नंद बाबा से कह रहे हैं, कन्हैया 7 वर्ष को बालक इसने 7 कोस का पर्वत उखाड़ लिया। बाबा कह रहे हैं, तुम लोग चिंता न करो, सब इसी तलेटे में आ जाओ। कन्हैया बुलाए रहे हैं, सब अपनी अपनी बैलगाड़ियों से पूरे परिवार से सब उसी तलेटी के अंदर पहुंच गए। बादल गरज गरज के हार कन्हैया में होगा। आज नंद बाबा कह रहे हैं कि गर्गाचारी ने मुझसे बताया था, ये साधारण बालक नहीं है तुम्हारा, ये साक्षात नारायण का अंश है, जिसने बात बात में अघासुर बकासुर को मार डाला, पूतना को समाप्त कर दिया। ये बालक साधारण नहीं हो सकता, ये मुझे पता है, ये विष्णु का साक्षात अंश है। दुष्टों का संहार करने के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए इसका अवतार हुआ। सारे ब्रजवासी अंदर पहुंच गए। कहते हैं 6 दिन हो गया लगातार अनुरत वर्षा करते हुए, और भगवान ने तो पर्वत को उठाया है, लेकिन ब्रजवासी लोग सहयोग कर रहे हैं भगवान का। वो लोग सब अपनी अपनी लाठियों को लगा दिए, डंडों को लगा दिए। यशोदा, बलराम, सारे लोग वहां उपस्थित हैं। तो ब्रजवासी सभी कह रहे हैं, कन्हैया 6 दिन है रे भैया, ना तो तुम्हें कछु खाओ है, ना ही तुम्हें आराम करो। एक काम करो, थोड़ा सा आराम कर लो। हम लोग भी तो लाठी लगाए हैं, आखिर हम लोग भी तो तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं ना। अपन भगवान का क्या सहयोग कर सकते हैं? केवल यही एक सहयोग हो जाए अगर अपन से कि अपन सुबह स्नान करके 1 लोटा जल दे दे भगवान को, ये सबसे बड़ा एहसान है और सबसे बड़ा सहयोग है। हमसे इतना ही नहीं बनता, भगवान से हम 24 घंटे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन समय समय पर, समय आने पर हम उनकी उपेक्षा करते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी नाराजगी है। आज भगवान दाऊ की तरफ भगवान ने देखा कि ब्रजवासी कह रहे हैं कि भैया तुम सो जाओ, तो दाऊ ने कहा 19-20 करो, सब अच्छा हो जाएगा। भगवान ने जरा से हल्का सा ढीला किया, तार सबके लाठियां जितनी सी टूटने लगे। अरे कन्हैया बचाओ भैया, बचाओ बचाओ बचाओ, हमारे बस की नहीं। भगवान कभी भी ब्रजवासियों के अपने प्रभुत्व को बताना नहीं चाहते, छिपा के रखना चाहते हैं, और रक्षा बराबर ब्रज में कर रहे हैं। 7वां दिन कहते हैं जब आया तो सूर्य नारायण निकले। भगवान ने देख लिया कि इसका अहंकार टूट गया, अंतर्यामी है भगवान। भगवान समझते हैं कि इंद्र पूजा करने आएगा, इसका अहंकार समाप्त हो, चाहे मनुष्य हो चाहे देवता। जब इनका अहंकार समाप्त होता है तभी ये भगवान की शरण में जाते हैं। और अहंकार नाना प्रकार के मद को कहते हैं, चाहे वो धर्ममद हो, चाहे वो बलमद हो, चाहे वो पदमद हो। नाना प्रकार के मद आ जाने पर सबसे पहले जीव भगवान को ही छोड़ता है। वो लोग वृंदावन बिहारी, क्योंकि अपना जीवन भोग और विलास में लगा देता है। जब भोग विलास में उसका जीवन लग जाता है, वो संसार में लिप्त हो जाता है, तो परमात्मा को छोड़ देता है। कहते हैं या तस्मिन् महाभागा प्रीति कुर्वन्ति मानवः नार्यो भी भवन्ते तान् विष्णु पक्षा निवासुरः। कह रहे जो इससे प्रेम करते हैं, भगवान से जो प्रेम करते हैं, उन्हें शत्रु किसी प्रकार से बाधा नहीं पहुंचा सकते। जैसे असुर देवताओं का पराभव नहीं कर सकते। कहते हैं कुपित इंद्र ने प्रलयकारी वर्षा कर गोकुल की क्या दशा कर डाली।
बाल बच्चे स्त्री पशु सब दुख सागर में डूब गए थे। अभी अभी आपने देखा, लेकिन थोड़ी ही देर में कन्हैया ने चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश कर दिया। सारे ब्रजवासियों से कहा, अब तुम सब लोग बाहर निकल जाओ, अब इंद्र तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। सब बाहर निकल लेते हैं। भगवान ने धीरे से गिरिराज पर्वत को स्थापित कर दिया। कहते हैं आज भी वहां करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों लोग पहुंच करके जा करके परिक्रमा लगा रहे हैं। नाना प्रकार की मनौतियों को गिरिराज जी उनकी पूर्ण कर रहे हैं और गिरिराज जी की तलहटी में लोग जा करके लौट रहे हैं। ब्रजरज में क्योंकि भगवान ने वादा किया है कि जो मेरी परिक्रमा लगाएगा, जो मेरी शरण में आएगा, जो मुझे मानेगा, वो इस दुख संग सागर से मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार से और अब इंद्र पूजा करने आया है। इंद्र का अहंकार जब समाप्त हुआ तो इंद्र ऐरावत हाथी की सूंड में गंगा जल भर करके लेकर के आया, आकाश गंगा का जल। अब उससे इंद्र अभिषेक कर रहा है। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। भगवान के चरणों में गिर गया करके इंद्र कहता है, देव आपने मेरे अहंकार को नष्ट करके आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा किया है। मैं तो आपको भूल ही गया था। कहते हैं मैं आपकी शरण हूँ, आप मेरा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार इंद्र 10 श्लोकों से भगवान की स्तुति कर रहा है। भगवान ने कहा, इंद्र मैं जिस पर पूर्णतया अनुग्रह करता हूँ उसे संपत्ति से हीन कर देता हूँ, जिसके ऊपर बड़ी कृपा करता हूँ मैं उसकी बड़ी परीक्षा लेता हूँ। ध्यान रखना भैया, भगवान कह रहे हैं कि जिस भक्त के ऊपर मैं कृपा करता हूँ ना, मैं उसकी बहुत परीक्षा लेता हूँ, यहाँ तक कि मैं उसे पहले दुखी करता हूँ और दुख को अगर वो सुख मान करके, उस दुख को भी वो सुख मान करके अगर वो मेरी पूजा करना नहीं छोड़ता, मुझ में निष्ठा रखना नहीं छोड़ता और समर्पण भाव से उसी प्रकार से मेरे पीछे लगा रहता है, तो मैं उसे वो संपत्ति दे देता हूँ जो इंद्र को भी नहीं मिलती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, इंद्र को प्राप्त है। कहते हैं यस्त माम भजते नित्यम वित्तम तस्य हराम्यहम करोमि बंधु विच्छेदम। बंधु बांधवों का मैं विच्छेद करा देता हूँ, परिवार से विखंडन करा देता हूँ, लोग लुगाई से छुटकारा दिला देता हूँ, भोड़िया और पागल बना करके दर दर में भटका देता हूँ। उसके बाद भी अगर मेरा पीछा वो नहीं छोड़ता तो ददामि स्वपदम चापी सुराणामपि दुर्लभा। मैं उसे वो पद दे देता हूँ जो देवताओं को भी दुर्लभ है। इंद्र इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि मैं जिस पर अनुग्रह करता हूँ उसे संपत्तियों से हीन कर देता हूँ, क्योंकि लक्ष्मी के मद से अंधा हुआ आदमी, ध्यान देना, लक्ष्मी के मद से अंधा हुआ आदमी वो मुझे भूल जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं अच्छा अब तुम जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अब स्वर्ग की रक्षा करो। इस प्रकार कह करके इंद्र को विदा कर दिया। और भगवान कहते हैं वो जो मानसी गंगा से इंद्र जो हाथी की सूंड में भर के लाया था, उस गंगा से स्नान करने से मानसी गंगा तैयार हो गई, जिस मानसी गंगा में अपन स्नान करते। फिर साथ में सुरभि गऊ को भी ले आया।
सुरभि गऊ अपने चारों खनों से गिरिराज जी को आसमान में ही खड़ी होकर के अभिषेक कर रही थी। वो सुरभि गऊ के द्वारा किया हुआ अभिषेक परिक्रमा में अपन को गोविंद कुंड मिलता है। वो गोविंद कुंड में आज भी कुछ भक्तों को दूध का दर्शन होता है। तो पूरा कुंड दूध से भर गया था। आज भी थोड़ा बहुत दूध झलक पे आता है तो उससे गोविंद कुंड तैयार हो गया। कि कलयुग में साक्षात देवता गिरिराज जी महाराज हमारे बैठे हैं। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमको तो गिरिराज जी का स्मरण करने मात्र से ही हमारे सारे दुख संसार के दूर हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, गिरिराज जी महाराज का एक लीला और है। ये द्रोणगिरी पर्वत के पुत्र हैं और सालीमली गिरी में पैदा हुए। तो द्रोणगिरी के पुत्र होने के नाते और गिरिराज जी वैसे भी भगवान के मानसिक पुत्र हैं, भगवान के हृदय में विराजमान रहने वाले। और राधा जी का तो ये क्रीड़ा पर्यटक केंद्र है। गिरिराज जी महाराज स्वयं राधा जी वहाँ जाकर के क्रीड़ा करती हैं, खेलती हैं गिरिराज जी की कलेक्टिंग। गिरिराज जी वहीं से आए हैं और ये सालीमली द्वीप में पैदा हुए द्रोणगिरी पर्वत के जो है इनके पुत्र हैं। काशी में पुलत्स्य ऋषि थे। पुलत्स्य ऋषि ने ध्यान पूर्वक देखा। जब इस पर्वत को उन्होंने देखा तो उनका मन इस पर्वत में लगा। अगर ये पर्वत मुझे मिल जाता और मैं इसे काशी में ले आता, ला करके मैं इसकी स्थापना कर देता काशी में और इसके ऊपर बैठ के पूजा किया जाता तो आनंद आता। पुलत्स्य ऋषि के मन में भाव आ गया। अब पुलत्स्य ऋषि पहुंच गए सालीमली द्वीप। द्रोणगिरी से जाकर के कहा, द्रोणगिरी ने कहा भाई देखो है तो मेरे पुत्र लेकिन अपने मन के राजा हैं। आप उनसे पूछ लो, अगर वो जाने के लिए तैयार हो तो हम तो मना नहीं कर रहे। जब जाके गिरिराज जी से पूछा गया तो गिरिराज जी ने कहा चलूंगा तो सही, लेकिन तुम हमें ले कैसे चलोगे? तो पुलत्स्य ऋषि ने कहा मैं अपने हाथ पर रखूंगा तुमको और काशी में ही उतारूंगा। बोले अच्छा, हाथ पे लेके चलोगे? इतना भार सहन कर लोगे? बोले कर लूंगा, कर लूंगा। लेकर के लिया चल तय हो गई। लेकिन ये भी तय हो गई बीच में कि अगर तुमने कहीं बीच में हमें रख दिया तो फिर दोबारा नहीं उठूंगा वहां से। ये भी ध्यान रख लेना। बोले रखूंगा ही क्यों। अब लेकर के पुलत्स्य ऋषि चल पड़े और जब ब्रज में आए, ब्रज में आके पहुंचे, ब्रज की हवा लगी गिरिराज जी। तो गिरिराज जी ने सोचा कि सारी लीला तो यही होनी है और उन भगवान की उन लीलाओं से मैं वंचित रह जाऊंगा। काशी जाने से क्या फायदा है? जन्म धरती पर लिया भगवान का दर्शन करने के लिए, उनका भजन करने के लिए, और मुझे काशी लेके जा रहे हैं। भार बढ़ गया गिरिराज जी का। गिरिराज जी का भार बढ़ा और पुलत्स्य ऋषि ने सोचा कि 1000 किलोमीटर से लेके चले आए, अब कहाँ जाएंगे भाग? तो लोग यहीं स्थापित कर देंगे। स्थापित करके लक्षणता करने गए। लक्षणता करके आता हूँ, स्थापित कर दिया, चले गए लक्षणता करने। लौट के आए, हाथ पैर धो करके बोले गिरिराज जी आ जाओ, बैठ जाओ। गिरिराज जी ने कहा अब बैठने वालों नहीं। क्यों? बोले हमारी तुम्हारी बात हो गई थी पहले। बोले बात हो गई थी कि तुम आधे रास्ते से धोखा दोगे हमें, आधे रास्ते से। तुम तो बहुत आठी निकले। बोले महाराज अब नहीं जाने वाला हूँ। तो बोले मैं अब तुम्हें श्रापित कर दूंगा। बोले भले तुम कुछ भी कर दो। तो पुलत्स्य ऋषि ने श्रापित कर दिया उनको कि जाओ एक एक तिल सदा तुम घटते रहो,
श्राप स्वीकार कर लिया, लेकिन ब्रज में से जाना स्वीकार नहीं किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज की धूल और ब्रज से जाना स्वीकार नहीं किया कि राधा जी की लीला, भगवान की सुंदर लीला यहीं पर होगी और इस लीला से मैं वंचित रहूंगा। अगर चरण धूली भी राधा जी की मुझे मिल गई ना तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। तो कहते हैं कि राधे तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की शाबाश तेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तुझी बदल